आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बॉल है जो एक हॉरिजॉन्टल कॉर्ड जिसका लेंथ एल है से अटैच किया गया है और उसका दूसरा एंड है वो फिक्स्ड है, जैसा हम इस फिगर में देख सकते हैं। अब बोल रहा है कि यदि हम बॉल को रिलीज कर देते हैं इस पोजीशन से तो इसके लोवेस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या होगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब यहाँ से ये बॉल रिलीज किया जाएगा तो फाइनली ये पहुँचेगा इस पोजीशन में। ये हो जाएगा इसका फाइनल पोजीशन। तो ये हो जाएगा यहाँ पे बॉल, यहाँ पे फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी होगा इसका डायरेक्शन हो जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ पे इसका लेंथ दिया है एल, तो इसका भी लेंथ हो जाएगा एल। तो यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट ए पोजीशन बी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करेंगे बिटवीन पोजीशन ए टू बी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हम जानते हैं डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, यानी गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली इसका वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा डेल्टा ई यू इक्वल टू, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना था यहाँ पे एम जी एल, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो डेल्टा यू हो जाएगा इसे यहाँ पे माइनस एम जी एल। तो जब हम इस इक्वेशन में डेल्टा के और डेल्टा यू का वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे v इज इक्वल टू रूट 2g l। ये हो जाएगा हमारा इस बॉल का इस पोजीशन बी पे वेलोसिटी। अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट पूछा है कि एक पेग जो हाई डिस्टेंस h से पे लोकेटेड है। सपोज यहाँ पे देख लेते हैं, ये है पेग, यानी कि यहाँ पे इसको बांध दिया गया है या पिन कर दिया गया है। तो इसकी हाइट दिया गया है h। तो अब बोला है यहाँ पे इसकी हाइट है h इक्वल टू 0.75 l। तो पूछा है कि इस बॉल की स्पीड क्या होगी जब ये अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंचेगी, यानी टॉप ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ अबाउट द पेग, यानी कि इस पेग के अबाउट ये सर्कुलर पाथ में जब यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ पे h दिया गया है h इज इक्वल टू 0.75 l। तो जब ये इस पोजीशन पे टॉप पोजीशन में पहुंचेगी तो सपोज करते हैं इसकी वेलोसिटी v1 है, v1 v डैश वेलोसिटी है। तो ये अगर लेंथ 0.75 l है और टोटल लेंथ l है तो ये लेंथ हो जाएगा इसका 0.25 l। तो इस स्ट्रिंग का जो लेंथ हो जाएगा 0.25 l। तो हम जानते हैं कि अगर अगर इस बॉल को इस पेग के अराउंड अगर मूव करना है, अगर पूरे यहाँ पे पूरा सर्कल पे लूप करना है, लूपिंग द सर्कल करना है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम जो वेलोसिटी होना चाहिए v शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 5g l। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका रेडियस 0.25 l। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हो जाएगा हमारा रूट ऑफ 5/4 GL। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वेलोसिटी, ये जो ग्राउंड इस लोवेस्ट पोजीशन बी पे इसकी वेलोसिटी है यहाँ पे है 2GL, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 2GL। तो
इसकी वेलोसिटी बी पॉइंट पे 2gl और मिनिमम जो चाहिए वो है 5/4 gl रूट ऑफ। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि v इस लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा है। तो यानी कि ये बॉल इस सर्कल को मूव कर सकता है अराउंड दिस पेग। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ये मानने हैं कि यहाँ पे v डैश होगा। तो इसको हम जब रेफरेंस मानते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए रेफरेंस मानते हैं पोजीशन b को, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये बी हो जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इज इक्वल टू फाइनल हो जाएगा हाफ एम वी डैश स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी इंटू 0.25L इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे है 0.25L, तो ये लेंथ हो जाएगा अपना 0.25L। तो ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू 0.5L। तो ये हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम इस इक्वेशन को इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन में रखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा हाफ एम वी डैश स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी इंटू 0.5L। चूँकि यहाँ पे नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे वी डैश, तो वी डैश आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एम जी एल डिवाइडेड बाई 2 माइनस एम जी एल डिवाइडेड बाई 2 प्लस जब हाफ यहाँ v इक्वल टू √2gl रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एम जी एल, ये हो जाएगा हमारा हाफ एम वी डैश स्क्वायर। तो यहाँ से v डैश अगर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा √g_l, क्योंकि ये इक्वल टू हो जाएगा एम जी एल डिवाइडेड बाई 2, m/2 कैंसिल हो जाएगा, तो v डैश इक्वल टू √g_l। तो ये जब ये पेग के अराउंड टॉप पोजीशन पे पहुंचेगा तो ये v डैश हो जाएगा, v डैश इज इक्वल टू √g_l। इस तरह इस पॉइंट पे जब ये पेग के टॉप पे रहेगा, पेग के अराउंड जो सर्कल में मूव कर रहा है उसके टॉप पे होगा, तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये इस तरह मूव कर रहा है तो डायरेक्शन इस तरह हो जाएगा, और इसकी स्पीड हो जाएगी √g_l।